है उसके एक पूर्ण चक्र में, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में वैल्यू 0 होती है। ये अपने को प्रूव करना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक विशेष बात, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाके कोई डेरिवेशन अपने को समझ में आने वाला है। अगर आप रील्स की भांति इनको स्क्रॉल करते जाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझने के लिए आपको वीडियो को सीरियसली पूरा देखना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 4 अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें एक क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा वो 0 होगा। ये अपन यहां पर प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे अपने पास जब भी कोई करंट फ्लो होता है तो उसका रीजन होता है चार्ज का फ्लो होना। चार्ज जब फ्लो होगा तब जाके कोई करंट फ्लो हो पाता है। तो इसे प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप आराम से देखिए, इसको आराम से आप प्रूव कर पाएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये हमारे पास करंट है, इस करंट का एवरेज वैल्यू जो है वो अपने को 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करने के लिए एक फार्मूला होता है यहाँ पर कि अपन ये एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि टी टाइम में जो भी चार्ज होगा वो चार्ज फ्लो हो रहा है सपोज, और कितने टाइम इंटरवल के लिए बात हो रही है तो वो लिखेंगे अपन। यहां पर मैंने ये फार्मूला लिखा है, एक फार्मूला अपने को पता है यहां पर करंट के लिए। सिंस जो करंट होता है वो डी क्यू अपॉन में डी टी होता है। इस डी क्यू का वैल्यू अगर निकाल लेंगे अपन तो अपने को मिलने वाला है आई इंटू डी टी। ये वैल्यू आप ऊपर की साइड जो है पुट अप करोगे तो आई एवरेज हो गया, ऊपर में यहां पर ये वैल्यू पुट करने वाला हूं तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन में टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो टी हो जाएगा। अभी डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो आई इंटू डी टी अपॉन में टाइम इंटरवल टी। अब कितने टाइम तक यहां पर करंट फ्लो करवा रहे हैं, सपोज टी टाइम तक करंट फ्लो करवा रहे हैं आप, तो उसके लिए इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर टी तक। ये टाइम इंटरवल इसको दे दिया है इंटीग्रेशन में। अब एक इक्वेशन होती है वो देखिए आप, एसी करंट के लिए जो इक्वेशन होती है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर ये जो आई नॉट है ये इस करंट का पिक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू। इस वैल्यू को ऊपर पुट कीजिए आप, ये आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी तक आई नॉट, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल आई का वैल्यू यहां पर पुट किया है मैंने, और ये टाइम इंटरवल हो गया। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन। इंटीग्रेशन करने के लिए डी किसके साथ है, टी के साथ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए बाकी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पर। तो आई नॉट जो है और अपॉन में टी ये बाहर कर दिया, यहाँ आपके पास वैल्यू बचती है 0 टू टी और ओनली साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो अपने को पता होना चाहिए। सिंस इंटीग्रेशन
साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में कॉस थीटा होगा। अब थीटा के स्थान पर हमारे पास यहां पर क्या है, ओमेगा टी। देखें इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं अपन। ये अपने पास आई एवरेज है, माइनस कॉस थीटा। मैं इस वैल्यू को इस फार्मूले के हिसाब से सेट कर रहा हूं, और थीटा की जगह यहां पर कौन है, ओमेगा टी। अपॉन में इस ओमेगा टी का वापस से होगा, तो ये अपॉन में ओमेगा टी आएगा, और इसका टाइम जो लिमिट है वो 0 टू टी है। यहां फिर से देखिए आप, एवरेज चल रहा है, आई नॉट अपॉन में टी यहीं पर है, और ओमेगा को भी बाहर लेकर आया हूं, तो यहां मेरे पास बचा है सिंपल माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट उसके स्थान पर है 0 से टी तक। अब यहां पर लिमिट रखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास पुटिंग लिमिट। सिंपल सी बात है लिमिट को पुट करना, आई नॉट अपॉन में ओमेगा टी, इसके स्थान पर लिमिट रख रहा हूं माइनस कॉस ओमेगा भी यहीं पर। लिमिट यहां पर कहां पर रखाएगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में। तो यह आपने लिमिट रख दी है कैपिटल टी, फार्मूले का माइनस आएगा, ये कॉस यहीं पर है, ओमेगा यहीं पर होगा, लोअर लिमिट रखूंगा तो इनटू में कौन है, 0। यहां पर देखें इसका सेल्फ माइनस भी है, लिमिट रख रहा हूं माइनस कॉस ओमेगा, टी की जगह पर अपर लिमिट माइनस, स्वयं का भी माइनस है, यहां पर वैल्यू खुद माइनस में है, माइनस कॉस ओमेगा यहीं पर रहेगा, और इनटू में 0, लोअर लिमिट रखेंगे अपन। ये लिमिट रखते टाइम अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एवरेज सिंपल अपने को यहां पर इसको सॉल्व करना है, कुछ फार्मूले अपने को ध्यान होना चाहिए। ये आई नॉट यहीं पर अपॉन में ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी, इसके स्थान पर माइनस और माइनस यहां पर प्लस हो जाता है, और ये जो 0 का मल्टीप्लाई हुआ है ये कॉस में नहीं, सिर्फ ओमेगा मतलब इसकी थीटा में हुआ है, इसलिए ये है आपके पास कॉस 0 डिग्री। अब एक वैल्यू होती है, वो देखो वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां थोड़ा सा एसी करंट में ऐसा देखिए आप, जब एसी करंट ये है इसका हाफ साइकिल, और ये है इसका हाफ साइकिल, मतलब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में इसको हाफ, ये यानी कि 180 और ये 180, मतलब 360 डिग्री जो है ये कंप्लीट कर लेता है। 360 डिग्री कैसे, ये 90 हो गया, ये इधर वाला 90, दैट मीन्स यहां से यहां तक लेकर 180 हो गया, और आधा और तो 180, दैट मीन्स 360 डिग्री हो गया। तो कितनी डिस्टेंस कर कवर करेगा ये,
मतलब ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर 360 जिसको अपन लिखते हैं 2 पाई, यहाँ पर स्पीड यानी कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, और डिस्टेंस मतलब 360 को लिखते हैं अपन 2 पाई, टाइम में टी हो गया, और इसको लिख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए, ये टी लिखूंगा मैं और टी की जगह कौन आ जाएगा, ओमेगा। यह वैल्यू रखने के लिए अपने पास जहां पर भी टी है वहां पर 2 पाई अपॉन में ओमेगा अपन पुट करेंगे। देखें ये आई एवरेज है, इसका औसतन वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो आई नॉट यहीं पर अपॉन में ओमेगा इन टू में टी के स्थान पर सभी वैल्यू में 2 पाई अपॉन में ओमेगा रख रहा हूं, यहां पर ब्रैकेट में माइनस में ये कॉस ओमेगा इसके स्थान पर, वापस से इसका जो वैल्यू है टी का वो 2 पाई अपॉन में ओमेगा इसके स्थान पर, और प्लस में कॉस जीरो जो है वो एज इट इज मैंने उसको अभी चेंज नहीं किया है, यह वैल्यू हो गई है। अब थोड़ा आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। यहां पर देखिए कोई वैल्यू अगर कैंसिल हो रही हो तो इसमें ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाता है, सेम ऐसी सिचुएशन यहां पर रहती है। अब जो ये कुछ कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है उसको मैं उधर की साइड लिख रहा हूं। यह है आपके पास आई एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा है, आई नॉट अपॉन में 2 पाई, ये आई नॉट है अपॉन में 2 पाई, ब्रैकेट में माइनस कॉस, यहां पर सिंपल 2 पाई बचा है, और प्लस में कॉस 0 डिग्री वहीं पर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। होती है कि कॉस 180 जो होता है उसका वैल्यू -1 होता है, तो यहां पर कॉस 360 डिग्री है, तो -1 और -1 मिलके +1 हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है ये, मतलब 3 टाइम यहां पर माइनस आ चुका है। फिर से समझे इसको, ये कॉस 360 डिग्री हुआ है, और हमें ये फार्मूला पता है कि कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो इसे 2 भागों में अपन डिवाइड करेंगे, तो कॉस 180 -1, एक और बार -1, दोनों प्लस हो जाएंगे, और ऑलरेडी एक टाइम और माइनस है, तो 3 टाइम जब माइनस आता है तो फाइनल वैल्यू हमारे पास माइनस में आती है। ये आई एवरेज हो गया, इज इक्वल टू आई नॉट, यहां पर ये 2 पाई है, माइनस में 1 लिखूंगा मैं, कैसे आया, अभी बात करी थी हमने, और ये प्लस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, यहां एक वैल्यू और लिख देते हैं अपन, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, और कॉस 0 का वैल्यू होता है अपने पास 1, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं, और कॉस 360 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद यहां पर देखेंगे अपन कि ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू हुआ हम अपने पास 0, दैट मीन्स आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू 0 हो गया, दैट मीन्स ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको मिला है आई एवरेज इज इक्वल टू
0। ये अपने को प्रूव करना था।